हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा होंगे और अपने स्टडी बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई की कड़ी में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट क्लास 10th से लाया हूँ। विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विद्युत के बिना ये संसार का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो वास्तविक तौर पर नहीं संभव है। आज ये विद्युत का ही निर्माण के कारण से आप अंधेरे की रोशनी में, अंधेरे में आप विद्युत की रोशनी, विद्युत के कारण से रोशनी रख पाते हैं, या यूं कहें कि पूरा ब्रह्मांड जगमगा रहा है। इवन मंगल ग्रह तक पर भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण से ही आपका जो सेटेलाइट है वो वहाँ पर जाकर काम कर पाता है। चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट आप सनलाइट से क्रिएट करें या बैटरी से क्रिएट करें या किसी भी सोर्स से क्रिएट करें, लेकिन आपको इसी इलेक्ट्रिक के कारण से ही आपका ये पूरा जो है ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। तो इसके बिना संभव नहीं है, और ये फिजिक्स की एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना फिजिक्स अधूरा है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी तरह का डिस्टर्बेंस किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए, हम अपने प्रश्न उत्तर की ओर। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 2022 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैट्रिकुलेशन के लिए, उनके लिए खासकर बहुत ही बेहतर ये है। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी है, 8th क्लास के बच्चों के लिए भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें पढ़ना है। 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है क्योंकि वो पढ़े तो इनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि विभव का मात्रक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विभव की मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक क्या है, विद्युत धारा टॉपिक है। विभव को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या यूँ कहें कि वोल्ट से आप इसको जान सकते हैं। तो ये वोल्ट आपका जो है विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अर्धचालक को सेमी कंडक्टर कहा जाता है, सेमी कंडक्टर। अब अपने किताब में सेमी कंडक्टर को एक बार देख करके पढ़ेंगे। जो करंट को जाने भी दे, माने करंट को पूरा पूरा नहीं जाने दे, कुछ करंट को जाने दे, कुछ करंट को अपने में से होकर नहीं जाने दे, यानी अर्धचालक उसको कहेंगे, सेमी कंडक्टर। जो जर्मेनियम जिसमें आता है और सिलिकॉन है, इन दोनों को हम ना तो धातु कहते हैं ना तो अधातु कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। ना तो गुड कंडक्टर है तो बैड कंडक्टर है, ये बीच बीच में है दोस्तों। जर्मेनियम और सिलिकॉन को सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो है वाली बात तो आपने देख लिया कि क्या क्या है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। नहीं है भाई तो पारा नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, पारा हो जाएगा दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 की ओर चलेंगे। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, कोई बात नहीं है, वोल्ट बट्टा एम्पियर, यानी कि हो गया भी, वोल्ट को भी बोलते हैं, एम्पियर को करंट बोलते हैं, आई बोलते हैं, यानी भी बट्टा आई क्या हो गया। तो ये सिंपल सा बात है दोस्तों कि ओम्स का लॉ जो है भी बराबर आई आर की पुष्टि करता है। ओम्स के लॉ से भी बराबर आई आर होता है बाय ओम्स लॉ। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये भी बट्टा आई करेंगे तो आर का इक्वल टू हो जाएगा, और आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का जो प्रतीक होता है वो ओम है। क्या है दोस्तों, ओम है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। भी का तो आपने देख ही लिया, वोल्ट, और आई का एम्पियर होता है दोस्तों। एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, वोल्ट को भी से डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए। मैं प्रश्नोत्तर जो समझा रहा हूँ निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगी दोस्तों। हो सकता है मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चों इसको सीख करके अपने जीवन को और ब्राइट कीजिए, मैट्रिकुलेशन परीक्षा में 100% नंबर लाइए। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो अभी अभी हमने बताया कि विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में,
रजिस्टेंस बोलते हैं दोस्तों। और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। यानी विद्युत लगा दिया गया, तो विद्युत चैप्टर का है, ये बिजली का करंट में ही प्रतिरोध की बात हो रही है, दूसरी प्रतिरोध की बात नहीं हो रही है। तो ये ओम होगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा दोस्तों। हम जानते हैं कि एम्पियर करंट का मात्रक है, वोल्ट जो है वोल्टेज का मात्रक है, विभव का मात्रक है, वाट पावर का मात्रक है। इस प्रकार से ओम जो है रेजिस्टेंस का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपने देख लिया, जिसका सी आंसर है दोस्तों, इसका सी आंसर है। इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए, समझ लीजिए। चलिए 5, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। अभी अभी हमने बताया कि करंट का जो ऐसा मात्रक होता है वो एम्पियर होता है दोस्तों। विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक है वो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक है वो आपका करंट है, और करंट जो है एम्पियर में डिनोट किया जाता है। तो ये डिनोट करेंगे, एम्पियर को ए भी लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो दोस्तों ये श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस होता है। इस तरह से रेजिस्टेंस, अगर ये R1 है और ये R2 है, तो दोनों रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 हो जाता है। समतुल्य प्रतिरोध बराबर, आप लिख लीजिए, समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2। यदि दो रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है तो इस तरह से जोड़ देंगे और उसके समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, यानी कि दोनों का जोड़ हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस 3 है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, R1, R2 और R3, तो इस प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, तो ये तीनों रेजिस्टेंस जुट जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कंसेप्ट हो गया आपका, प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बड़ा अच्छा से देखिए। 1, 2 और 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है दोस्तों, श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है तो तीनों को जोड़ देंगे, सिंपल। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 6 1 7, 7 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, 3 2 5 1 6, गलती हो गया, 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी ऑप्शन आपका बहुत अच्छा काम करता है। देखिए अभी मेरा कितना बड़ा त्रुटि हो रहा था, 3 2 6 बोल दिया था मैंने, 3 2 5 1 6, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, 6 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो आप जब ओम का नियम जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने समय में ही लिखा रहता है कि नियत ताप पर, नियत ताप पर विभवांतर करंट वोल्टेज जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये आपको करंट जो है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ऐसा वोल्टेज जो है करंट के समानुपाती होता है नियत ताप पर, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी नियत ताप क्या है, किसका मान अचर रहता है, तो आप देख लिए किसका मान अचर रहता है दोस्तों, ये ताप का मान अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसका मान अचर रहता है ओम के नियम में, तो ताप का मान। आंसर सी आपका हो जाएगा। विभवांतर नहीं, धारा नहीं, विभवांतर भी हुआ, धारा आई हुआ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ओम के नियम में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को ताप कहते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप एक मिनट, क्वेश्चन दिखना चाहिए पहले। विद्युत शक्ति का मतलब हो गया पावर, पावर को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। दोस्तों यहाँ नहीं करता है क्या बात है, तो ठीक है, P बराबर होता है VI, ठीक है, आप देखिए। और
ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है दोस्तों। तो हमको जो है इसमें आई आर में रिलेशन निकालना है अगर, तो आई आर में देख लेते हैं आई बराबर क्या होगा, V बटा आर होगा। तो आई का यहाँ पर V बटा आर जब लिखेंगे तो देखिए आई के जगह पर क्या रखेंगे, V बटा आर मान लीजिए, तो V स्क्वायर बटा आर हो गया। यानी ये D भी आपका होगा P बराबर। अब चलिए D हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है हमको वो ढूंढना है दोस्तों। अब देखिए P बराबर VI भी हुआ है यहाँ पर VI, तो VI भी हो गया, यानी ये भी सही है आपका। अब चलते हैं एक और यहाँ से I में बदलेंगे अगर ये V को, तो V बराबर आई आर है यहाँ पर, तो V बराबर आई आर इंटू एक ठो आई और है। फिर से दिखाता हूँ मैं, ये दो ठो तो सही हो गया था मेरा CD। चलिए फिर देखिए P बराबर VI होता है, ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करेंट। अब देखिए हम I और R में रिलेशन लेते हैं, V बराबर हमने देखा था कि आई आर होता है, तो आई आर इंटू आई, क्योंकि V बराबर ओम के नियम से आई आर है, तो आई स्क्वायर हो गया और R हो गया, तो आई स्क्वायर R भी आपका हो गया, C भी हो गया, D भी, ये तीनों सही है। तो चौथा आपका जो है ये गलत है, आई आर स्क्वायर नहीं आया, आई स्क्वायर आर आया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपका आंसर बी हुआ। ठीक है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो विभवांतर को हम क्या बोले थे आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज ही बोलते हैं इसको, वोल्टेज समझिए विभवांतर। तो वोल्टेज का जो मात्रक होगा वोल्ट होगा, विभव होगा, सॉरी वोल्ट होगा। तो देखिए ये वोल्ट है, ये आपका डी आंसर हो गया, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है 10 नंबर में। अभी अभी मैंने बताया था 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ तनु लिखा हुआ है दोस्तों, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ये तंतु है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, फिलामेंट, तंतु। ठीक है, तो 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा है, प्रतिरोध का मतलब हुआ आर, और हमको ये 100 वाट जो दिया हुआ है ये पावर हो गया दोस्तों, और 220 वोल्ट जो दिया हुआ है भी हो गया, और हमको आर निकालना है। तो P बराबर अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी जस्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए V स्क्वायर बट्टा आर हुआ था, V स्क्वायर बट्टा आर हुआ था, P बराबर V स्क्वायर बट्टा आर हुआ था। ठीक है, चलिए तो इस सूत्र को याद रखना है कि पावर बराबर V स्क्वायर आर, अभी हमने निकाला था दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो फिर हम फिर इसको डिलीट करके चलते हैं नेक्स्ट बात के लिए, समझिए। देखिए P है, P बराबर VI होता है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर निकालना पड़ेगा, और V बराबर होता है आई आर। तो करंट तो है नहीं, तो V बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर V बट्टा आर होगा, तो ये V है, ये है V बट्टा आर, यानी V स्क्वायर बट्टा आर, यानी V कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट को 2 बार गुना करेंगे, बट्टा आर कितना है, अच्छा आर चला जाएगा इधर, तो आर बराबर हो गया P आ जाएगा नीचे, P एक्सचेंज हो जाएगा दोस्तों, गणित तो आप लोग पढ़ते हैं, तो देखिए अपना निकाल लीजिएगा, आर बराबर V स्क्वायर बट्टा P हो जाएगा, तो V स्क्वायर बट्टा P जो हो जाएगा, तो P कितना है 100 वाट। अब देखिए 1 जीरो 1 जीरो ऊपर ऊपर 2 जीरो है कट गया, 22 गुने 22 अगर करते हैं तो आप गुना करके देख लीजिए, 22 गुने 22, 22 दूना 44 और 22 दूना 44, जोड़िए 4 4 4 8 और 4, यानी 484 आया, 484 ओम आपका आंसर होगा। फिर से आप देख लीजिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख करके बना कर दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस निकालना था आपको, विद्युत धारा 10th क्लास का टॉपिक है। देखिए आर बराबर V स्क्वायर बट्टा P हो गया,
अब इस सूत्र को, फार्मूला को आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए बच्चों। तो वी स्क्वायर है यानी वी का 2 बार गुना है, यानी 220 वोल्ट का बल्ब है, तो 220 गुना 220 हो जाएगा वी स्क्वायर का मतलब। और पी है, पी एक बार है, 100 वाट है। ये 2 जीरो डबल जीरो ऐसे ऐसे जीरो जो कट गया, तो 22 गुना 22 करेंगे तो 484 हुआ ना, और ये ओम है, तो इसलिए मैंने बी में टिक लगाया। बी आपका परफेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। और अच्छी साउंड के लिए दोस्तों आप हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको बेहतरीन साउंड मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रहा हूँ, ये अपने घर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और घर में तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं, कोई स्टडी रूम मेरा है नहीं, हाँ बच्चे लोग भी आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टंगस्टन, टंगस्टन दोस्तों ये मेटल है, हम बच्चों को बताते हैं, डब्लू इसका सिंबल होता है, टंगस्टन बोलते हैं। टंगस्टन एक धातु है, और एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के लिए किया जाता है। बल्ब जो एडिशन बनवाया था, अल्वा एडिशन, उस बल्ब में फिलामेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो इसका हाई टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये 3500 डिग्री सी, 3500 डिग्री सी पर दोस्तों पिघलता है, इसलिए बल्ब जल्दी फ्यूज नहीं होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जब 3500 डिग्री पहुंच जाएगा या किसी प्रकार से उसमें कोई एक्टिव गैस प्रवेश कर जाएगा तो ही बल्ब फ्यूज होता है दोस्तों क्योंकि उसमें निष्क्रिय गैस नियॉन या आर्गन डाल दिया जाता है कि किसी भी चीज़ से तंतु फिलामेंट रिएक्शन ना करे। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद करिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। 3500 डिग्री सी पर टंगस्टन आपका पिघलता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति को अंग्रेजी में, अंग्रेजी भी देखिए, विद्युत शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहा जाता है, पावर कहा जाता है दोस्तों, विद्युत शक्ति को पावर कहा जाता है। पावर मतलब विद्युत शक्ति, और पावर का मात्रक जो है वाट होता है दोस्तों, वाट। देखते हैं, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यानी हमने क्या सीखा कि पावर का जो मात्रक होता है वाट से होता है, ठीक है, तो वाट आपका हो जाएगा ऑप्शन में आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर वाट। एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों, तो करंट का, वोल्ट विभव का, ओम रेजिस्टेंस का। आप नोट कर लीजिए, ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक है, और एम्पियर करंट का मात्रक है, और वाट पावर का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अभी हमने बताया कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। लेकिन ये तीनों चीज़ में नहीं है ओम, तो ये तीनों चीज़ नहीं होगा दोस्तों। चौथा आंसर आपका सही होगा डी। डी में चलते हैं, डी में देखिए ओम साहब है आपका बैठा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 वोल्ट दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे, इसलिए पढ़ाई मन से कीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया गया है। देखिए दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल ही है आपका, ठीक है, ये 2 कूलम्ब आवेश है, और W बराबर जो है क्या होता है, I² होता है। यहाँ पर I नहीं है, R भी नहीं है, V है, ठीक है। तो 12 वोल्ट है और 2 कूलम्ब है, तो वर्क बराबर यहाँ 12 वोल्ट, सॉरी एक मिनट, ये जो W को वर्क बोलेंगे, कार्ज निकालना है, वर्क बराबर ये वोल्टेज इंटू क्यू कूलम्ब। तो वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है और कूलम्ब जो है 2 कूलम्ब है, 12 दूना 24 जूल आपका
आंसर हो गया दोस्तों, बी आपका आंसर है। क्यू भी होता है डब्लू बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल को? ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? ये एक तरह का वोल्ट ही है, विभव ही है, इसलिए बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कूलॉम जो है आवेश का मात्रक है, याद रखिए। कूलॉम आवेश का मात्रक है, एम्पियर करंट का मात्रक है, और ओम विद्युत विभव का रेजिस्टेंस का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम को ऐसे दिखाते हैं, एम्पियर को ऐसे लिखते हैं ए से, हाँ, आवेश को कूलम में सी से लिखते हैं, करंट को ए से लिखते हैं। सब तो समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यानी आपका सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक क्या होगा? 0 और 2 एम्पियर के बीच में 20 भाग है, 20 भाग है और 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर बटा 20 कर दीजिए। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा डेसिमल, अब 0 आ जाएगा, 20 एकान 20, यानी कि 0.1। समझिए, यहाँ से यहाँ तक कोई स्केल है, 0 से 2 एम्पियर तक, और 20 विभाग है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 20 विभाग है। तो 20 विभाग माने 20 भागों में बांटा गया है, तो 2 एम्पियर को 20 से भाग देंगे, भाग लगाएंगे 20 से दोस्तों, देखिए 2 में तो नहीं लगेगा, तो डेसिमल 0, 20 एकान 20, कैंसिल हो जाएगा 20 20। तो इस प्रकार से आपका 0.1 एम्पियर हुआ। यानी आप इसको कह सकते हैं को 20, इसका अल्पतमांक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 एम्पियर है, ये 0 एम्पियर है, यहाँ से एक पहला भाग जो होगा वो 0.1 एम्पियर का इंडिकेट करेगा, यानी 0.1 एम्पियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 17। आवेश का मात्रक। अभी कूलाम का जिक्र हमने किया था, तो आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम हो जाएगा। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होगा। ये जूल जो है ये गलत लिखा है, जूल जो है कार्य का मात्रक होगा दोस्तों, इसलिए सी गलत लिखा हुआ है, डी होगा आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश कूलाम चार्ज आवेश। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब किसी क्या ये आ जाता है, डिस्टर्ब कर देता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, देखिए ये आपका एक तार है, सपोज कीजिए, तार को मोटा करके हमने दिखा दिया है समझने के लिए। और जब ये करंट ऐसे प्रवाहित होता है दोस्तों, करंट आई प्रवाहित होता है, तो किसी चालक से तार विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें गतिशील कण, तो इसमें छोटा छोटा कोई कण होता है, छोटा छोटा कण होता है, ये भी प्रवाहित होता है, और ये विद्युत के विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित होता है। अगर इस दिशा में है तो कण विद्युत के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। तो कण को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण का ही प्रवाह जो होता है, इसी से विद्युत उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी परमाणु, आयन, प्रोटॉन, ये तीनों ठो चीज़ नहीं होगा, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन होगा आंसर सही आपका। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिरोधक की बात नहीं हो रही है, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, तो ये ओम मीटर हो जाएगा। ओम प्रतिरोधकता का मात्रक ओम
और मीटर होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ओम प्रतिरोधक का हो गया, ओम मीटर प्रतिरोधकता का हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? गुड कंडक्टर है, जिससे विद्युत प्रवाहित हो सकती है। प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं है, आयोडीन भी नहीं है दोस्तों, और सल्फर भी नहीं है। तो ये 8 जो है ग्रेफाइट, आप जानते हैं कि ग्रेफाइट कहाँ प्रयोग होता है? बच्चे जो पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल में जो ग्रेफाइट ही होता है लकड़ियों के बीच में, और वही कॉपी पर लिखाता है जो मुलायम भी होता है। और वह ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों। और हम जानते हैं कि हीरा कुचालक होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। इसलिए सुचालक है ऐसी बात नहीं है, ग्रेफाइट हम जानते हैं कि सुचालक होता है। यदि हम विद्युत प्रवाहित करेंगे पेंसिल में, अगर एक छोर पर उसके एक कोने पर जो है जहाँ पर ग्रेफाइट को निकाल करके तार लपेट देंगे, तो दूसरे छोर पर अगर तार से करंट निकालेंगे, टेस्टर लगाएंगे, तो करंट आएगा वहाँ पे, आपको झटका मार सकता है, खतरनाक हो सकता है झटका। झटका नहीं लीजिएगा, टेस्टर से करंट आप देख सकते हैं, वो आएगा। और इस प्रकार से ग्रेफाइट को हम गुड कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक, हमने बार बार कहा कि विभवांतर को वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज डिफरेंस है। वोल्टेज डिफरेंस की बात में विभव अंतर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओहो, पेन तो है नहीं, हाथ से लिखना पड़ता है, फिंगर से लिखता हूँ दोस्तों। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसको वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? Q बराबर IT दोस्तों, एक सूत्र है, Q बराबर IT। ठीक है, ये Q मतलब कूलम्ब, T मतलब समय, I मतलब करंट। और यहाँ पर ये जो है समय दिया है, आपको निकालना है प्रवाहित धारा, I निकालना है। तो I बराबर Q बटा T होगा, Q बटा T होगा। Q मतलब कूलम्ब, 120 कूलम्ब है। टाइम जो है 1 है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हुआ, 60 दूना 120 हो गया। 2 एम्पियर की बात होगी। देख लेता हूँ आंसर में क्या है, बी है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। 1 मिनट 2 एम्पियर है, देख लीजिए, ये 2 एम्पियर आंसर आपका हो गया। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? अभी हमने बताया कि टंगस्टन का बना होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है दोस्तों, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल प्रतीक W होता है। टंगस्टन का जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, कार्बन का C होता है, उसी तरह टंगस्टन का प्रतीक W होता है। और विद्युत बल्ब का तंतु इसी धातु का बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का, लोहा का नहीं बना होता है, तांबा का, सोना का नहीं बना होता है। 10 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोध, दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो दोनों रजिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा, 10 और 20 ओम के रजिस्टेंस। तो 20 10 30 तो मौखिक हो जाएगा, 30 ओम आपका आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी सिंपल सा बात है दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। फिलामेंट का प्रतिरोध का मतलब हुआ R बराबर वाट, और ये वोल्ट दिया है, ये I दिया है, V दिया है और I दिया है। तो दोस्तों V बराबर I R होता है ओम्स के लॉ से, ये याद रखना है। तो R निकालना है तो V बट्टा I हो जाएगा, R निकालना है तो V बट्टा I हो जाएगा। V कितना है 220 वोल्ट, और I कितना है 2 एम्पियर। 11 दूना 22, एक ठो 0,
यानी 110 ओम रेजिस्टेंस आपका डी नंबर उत्तर हो जाएगा, फिलामेंट का प्रतिरोध। ये न्यूमेरिकल है दोस्त फिजिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। ये बोर्ड, बिहार बोर्ड के गेस क्वेश्चन है दोस्तों। ये कोई मेरा गेस क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर दिया गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर दिया गया क्वेश्चन है, और मैं उसी क्वेश्चन को, गेस क्वेश्चन को 2022 के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए ही तैयार किया हूँ खास करके, और सभी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं, साइंस वाले विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये ओम्स लॉ ही है, इस तरह से भी लिखा है तो V बराबर आई आर होगा। ये संबंध V बराबर आई आर, ए ऑप्शन आपका सही है। क्या संबंध होगा, तो ए ऑप्शन। ओम का नियम क्या है, तो ये भी वही बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ, V बराबर आई आर, ये ओम्स का लॉ ही है दोस्तों, ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ, OHMS लॉ, ओम्स लॉ, इसी को हम ऐसे ओम का नियम कह सकते हैं, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान नियत होता है तब की स्थिति है। चलिए तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, V बराबर आई आर, इसका आपका आंसर ओम का नियम V बराबर आई आर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 की ओर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। पहले तो समझ लीजिए दोस्तों, एक अच्छी चीज़ है जो शायद हमें बच्चे में नहीं सिखाया गया था, जब मैं पॉलिटेक्निक किया तो ज़्यादा समझा। एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को दोनों दोस्तों हम AC करंट बोलते हैं, AC करंट बोलते हैं, और दिष्ट धारा को DC करंट बोलते हैं। AC करंट बिजली के तार से आता है, बिजली के खंभे से आता है दोस्तों, और DC करंट बैटरी से आता है। तो आप ये जान लीजिए कि इस प्रकार से DC करंट, दिष्ट धारा बैटरी से आता है। जब आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, उस रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी देते हैं, सेल देते हैं, वो DC करंट जनरेट करता है, DC करंट का सोर्स है। UPS या इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है, जिसमें बैटरी को हम शुष्क सेल या ट्यूबलर बैटरी बोलते हैं, शुष्क सेल जिसमें पानी नहीं दिया जाता है ऊपर से, डिस्टिल वाटर, और ट्यूबलर बैटरी में पानी भी दिया जाता है ऊपर से। हाँ, इन्वर्टर रखते हैं हम लोग अपने घरों में। UPS होता है बैंक में बड़े बड़े, हाँ 5 kVA 10 kVA, मैं उसी कंपनी में इंजीनियर था पहले, तो मैं जानता हूँ। तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट हुआ और प्रत्यावर्ती धारा AC करंट हुआ। तो अब चलिए इसमें, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है दोस्तों, पहले तो दिष्ट धारा है नहीं, वो धारा है क्या AC करंट है, AC करंट है। तो दिष्ट धारा DC करंट है, तो DC करंट वाला तो ऑप्शन आपका पहले से गलत हो गया, यानी कि A और B पहले गलत हो गया। अब C D में आपका उत्तर होना है। तो तब चलिए आप आंसर की ओर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती होती है। आप लोग सुनते होंगे कि 220 वोल्ट का बॉल है, 220 वोल्ट करंट आ रहा है, तो पोल पर से जो 12 वोल्ट का करंट नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका व्यावहारिक ज्ञान है, आप 10th में रहिए या नहीं रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई 7th का 6th का भी बच्चा है और टेक्निकली साउंड है, या वो घर का व्यवहारिक ज्ञान है उसको, तो 220 वोल्ट का बल्ब पर दिखेगा, एडिशन वाला बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा रहता है, यानी 220 वोल्ट पर ही वो जलेगा। अगर वोल्टेज कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो वो डीम लाइट देगा, प्रकाश बढ़िया नहीं मिलेगा। यानी AC करंट 220 वोल्ट पर हमारे घर में करंट दिया जाता है, ठीक है। और हमारे घर में जो बिजली का करंट का सब यूज होता है दोस्तों, वो 5 एम्पियर करंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए 5 एम्पियर करंट पर ही हम लोग काम करते हैं। इससे ज़्यादा करंट कंजप्शन का हम लोगों को अधिकार घरेलू डोमेस्टिक बिजली में नहीं मिलता है बोर्ड से। और जब हम UPS में काम करते थे तो 200 एम्पियर पर काम करते थे, 250 एम्पियर पर काम करते थे, 500 एम्पियर पर IGBT का काम होता था दोस्तों। तो मुझे डर लगता था सिर्फ पढ़ करके, छूने की तो बात अलग है, छुएगा तो आदमी मर ही जाएगा।
पढ़ते थे कि 500 एम्पियर का ये मेरा IGBT है, इसको हम लगाते थे दोस्तों। रिपेयरिंग होता था जब UPS, तो मुझे मेरा शरीर डर से कांपता था, लेकिन धीरे धीरे मैं मैच्योर्ड हो गया उस फील्ड में, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग मिली और हमारे सीनियर लोग अच्छे दोस्त थे, सिखाते गए और हमें सीखना भी था। हमारी गरीबी थी, हमें काम करना था, हमें इनकम लाना था कंपनी से, तो इस प्रकार हमने सीखा इस चीज़ों को। तो घर में 5 एम्पियर का ही करंट आता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। कभी आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हाथ से छूने का प्रयोग करंट को नहीं कीजिएगा, नहीं तो शरीर में आग लग सकता है, मर सकते हैं आप, ये बहुत ही खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? अभी अभी हमने बता दिया कि बैटरी से आपका DC धारा, डायरेक्ट करंट जनरेट होता है। DC करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, आपको बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ए, प्रत्यावर्ती धारा को AC करंट बोलते हैं, इसलिए ये सब ऑप्शन आपका नहीं होगा। DC करंट का जब ग्राफ बनाते हैं दोस्तों, तो ऐसा मान लीजिए XY एक्सिस है ये, तो करंट ऐसे जाएगा सीधा, ये DC करंट का ग्राफ हुआ। और जब हम AC करंट का ग्राफ बनाते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। जब AC करंट का ग्राफ बनाएंगे, सपोज कीजिए XY एक्सिस है ये, और करंट जो है यहाँ से चलना शुरू करेगी, मान लीजिए यहीं से चलना शुरू करेगी, तो ऐसे ऐसे रिपल्सन होता है, मैंने ऊपर नीचे होगा करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट, इस तरह से ग्राफ चलता है। इसकी ऐसी एक और क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, AC करंट यानी प्रत्यावर्ती करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है, याद रखेंगे। और दिष्ट धारा का 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए मैं बार बार ओम्स का लॉ बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है विभिन्न तरीके से। V बराबर IR होता है, V यानी 1 वोल्ट है अगर, तो करंट भी 1 एम्पियर होगा और रेजिस्टेंस भी 1 ओम होगा, तभी 1 गुने 1 1 वोल्ट होगा। चलिए अब क्या कहता है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, V। और एक चीज़ हमने अभी बताया था आपको, W बराबर QV बताया था, ठीक है। W को आप वर्क कहते हैं, वर्क, वर्क माने काम होता है, कार्य। और जूल, W का जूल होता है, Q आवेश हुआ, कूलम हुआ, अब वोल्ट का वोल्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं कि वोल्ट, W बराबर, यानी W को जूल कहते हैं, W को जूल कहते हैं, W बराबर VQ, वोल्ट, और कूलम को C बोलते हैं। तो वोल्ट C, तो जूल, ये वोल्ट निकालना था हमको, तो जूल प्रति कूलम बोल सकते हैं, ये C आ जाएगा, तो यहाँ बट्टा में C आ जाएगा दोस्तों, जूल प्रति कूलम, यानी कि B आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? अगर नहीं समझे तो कमेंट में करके बताइएगा, मैं स्पेशली फिर इस क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, या पॉज करके इसको देखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों ये भी न्यूमेरिकली हो गया, ये V दिया हुआ है, ये एम्पियर दिया हुआ, I दिया हुआ है, I दिया हुआ करंट, और R निकालना है, तो V बराबर IR होता है दोस्तों। यहीं से हम निकालते हैं, एक ही फार्मूला याद रखते हैं, R निकालना है तो V बट्टा I होगा। V आपका कितना है आप देख लीजिए, V है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और I है 1 एम्पियर, यानी 1 से 220 में भाग देंगे 220 आएगा, तो C आपका ऑप्शन 220 ओम हो जाएगा दोस्तों। बराबर 220 ओम रेजिस्टेंस बराबर। समझ गए होंगे दोस्तों? नहीं समझे तो आप फिर से देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ। R बराबर V बट्टा I होता है ओम्स के लॉ से, तो 220 वोल्ट है, I है 1 एम्पियर, तो 220 बटा 1 कितना होगा, 220 से होगा,
और यहाँ रेजिस्टेंस की बात है तो ओम लग जाएगा, तो सी ऑप्शन हो गया आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस, धन प्लस और ऋण माइनस, यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता किस उपकरण में, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। देखिए दोस्तों, सेल का मतलब समझ लीजिए, ये सेल है, ठीक है, ये बैटरी जो बोलते हैं टॉर्च वाला, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी सेल में तो प्लस माइनस रहता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस रहता है, ये वोल्टेज मापने के लिए। एमीटर में भी प्लस माइनस दोस्त रहता है करंट मापने के लिए, ठीक है। तो कुंडली जो होता है, ये कुंडली है इस तरह से, क्वाइल, तो क्वाइल में जो है धन और प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों, यानी 3 ठो में है, 1 ठो में नहीं है, तो नहीं होता है वाला हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों। 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टॉपिक से हो रहा है दोस्तों, इसका आगे भी है क्वेश्चन 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, हाँ 45 क्वेश्चन तक है दोस्तों। आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके डील कर देता हूँ। ये सब मैंने बता दिया था, 37 ही बता दिया था, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हुआ था, ये प्लस माइनस वाला 32 हुआ था। 33 देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर का मतलब हमने बताया था दोस्तों, विभवांतर का मतलब हमने बताया था कि वोल्टेज, और वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का दोस्तों, और वोल्ट मीटर यहाँ पर बी आपका है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है दोस्तों, आंसर में लिखिए। चलिए अब सेट 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 सेट, चलिए अब क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूमेरिकल होता है तो अच्छा भी होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल गलती होने के चांसेस नहीं होता है, और नहीं आएगा तभी आपको दिक्कत होगा। 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, यानी भी दिया हुआ है और ये आर दिया हुआ है, आर हो गया 1, 2, 3, 3, 6 ओम हो गया, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है तो जोड़ देंगे, और 12 वोल्ट हो गया, वोल्ट भी पता है 12 वोल्ट, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों बार बार बता रहा हूँ कि V बराबर आई आर, ओम्स के लॉ, तो धारा का मान निकालना है, यानी I बराबर V बटा आर, तो V कितना है 12, आर कितना है 6, तो 6 दूना 12, यानी 2 एम्पियर, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, अभी अभी हमने बताया कि 1 वोल्ट जो है जूल के साथ में होगा, जूल प्रति कूलम होगा, अभी अभी इसी तरह का क्वेश्चन था एक ठो, जूल प्रति कूलम, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर बोलते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, ये तो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा गतिशील कण, परमाणु, आयन और प्रोटॉन नहीं है। अब किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, देख लीजिए, कुंडली मतलब तंतु भी हो सकता है, आपको मैं क्वेश्चन पहले देखिए आप, कुंडली, ये कुंडली है दोस्तों, क्वाइल, तार ऐसे ऐसे लपेटा हुआ रहता है, ये कुंडली हो गया, ये तार हो गया, ये तार हो गया, तो इस दोनों के बीच में कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम्स का लॉ किसी भी करंट में V बराबर आई आर ये होता है, तो आर बराबर क्या होगा, V बटा आई, ये ओम्स के लॉ से ही ज्ञात किया जाता है दोस्तों।
यानी आपका आर बराबर वी बटा सी आपका आंसर हो जाएगा। और मेन चीज़ आप यही याद रखेंगे, वी बराबर आई आर, इसी से निकाल लेना है आपको, ये मदर फार्मूला। वी बराबर आई आर ओम्स का लॉ है, इसी से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? तो क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों? बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा है। क्यू बराबर आई टी होता है। आई मतलब करंट, टी मतलब समय। आई है 2 मिनट, तो 2 को मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 2 गुना 60, और टी है गड़बड़ हो गया। आई है एक एम्पियर और टाइम है 2 मिनट, तो 2 मिनट को सेकंड में लेंगे, 60 दूना 120, यानी 120 कूलॉम आपका बी आंसर हो जाएगा। आंसर 40। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ये 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। एमीटर से करंट मापा जाता है दोस्तों, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज, और गैल्वेनोमीटर से करंट भी मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर के बात है, करंट भी मापा जाता है दोस्तों, करंट माने विद्युत धारा, और वोल्टेज भी मापा जाता है। क्या चीज़ से? गैल्वेनोमीटर से। जबकि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है सिर्फ, ओनली, और एमीटर से सिर्फ करंट मापा जाता है। चलिए 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 41 नंबर क्वेश्चन, ये तो बताए थे हम, फिर भी देख लीजिए, तो बता दिए हैं। 1 ओम 2 ओम का प्रतिरोध, तो 2 1 3 ओम हो गया, 3 ओम प्रतिरोध हो गया, 3 ओम, और 6 वोल्ट का बैटरी है, तो ये बैटरी हो गया, वोल्टेज हो गया। तो धारा का मान वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी बटा आर। वी हो गया 6 वोल्ट, और 3 हो गया रजिस्टेंस, 3 दूना 6, 2 एम्पियर का करंट जो है प्रवाहित होगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ाता है? देखिए दोस्तों, वोल्टेज को श्रेणी क्रम में और आमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को समानांतर क्रम में, सॉरी, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को, अच्छा सॉरी। देखिए दोस्तों, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, मान लीजिए यहाँ ये बैटरी है, हाँ, यहाँ से करंट हमको मापना है, तो ये एमीटर अगर है तो एमीटर को हम सीरीज में नाप देंगे, तो कितना करंट यहाँ से गुजरा। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में मापा जाता है करंट को मापने के लिए, ठीक है, ये 42 का। लेकिन वही वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? आई बराबर, यानी पी बराबर, पहले तो वी आई होता है, इसको याद रखेंगे, हाँ, पी यहाँ पर 100 वाट है, वोल्टेज 250 है, और आई प्रवाहित धारा का मान निकालना है, तो आई बराबर छोड़ दीजिए, ये 0 0 कटा दीजिए, 10/25 हो गया करंट, 10/25 बराबर आई हो गया, यानी 25 से भाग दे 2500 का 100, दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 100, यानी 0.4 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। आप 10/25 करके देखिए, 10/25 को करिएगा तो दशमलव आएगा, 25 से भाग देंगे 10 में, नहीं लगेगा तो दशमलव के बाद में 10 पर 100 हो जाएगा, 2500 का 100, यानी 0.4 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है? एक कूलाम्ब विद्युत आवेश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये याद कर लेने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक कूलाम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻19 प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉन यही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु अभी हमने बताया टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 45 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपने पूरे वीडियो को देखा दोस्तों, तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा बेस्ट ऑफ लक के साथ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपका भविष्य सुनहरा हो। प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक करें, देखें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टडी पॉइंट अंधेरा ठाड़ी आपका वेलकम करता है, मोस्ट वेलकम करता है दोस्तों। थैंक यू।